स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स में सबसे पहले आपको एक की फैक्ट ये पता होना चाहिए, इन एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जाए, जो हमने 5 टाइप्स पढ़ी हैं, द सम ऑफ द एंगल्स इज 360 डिग्री। क्योंकि आपके पास कितने वर्टिसेस थे? 4 वर्टिसेस थे, तो 4 वर्टिसेस का सम ऑफ एंगल कितना, उन पे जो एंगल बन रहा होगा उनका सम कितना होगा, वो 360 डिग्री होगा, चाहे वो रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, क्वाड्रिलेटरल या फिर रोम्बस हो। सिमिलरली अब जब 4 से ज़्यादा आपके पास साइड्स आ जाती हैं तो वो आपके पास पॉलीगॉन कंसिडर होती है, सच दैट अ क्लोज्ड फिगर विथ 5 साइड्स इज कॉल्ड अ पेंटागॉन। 5 साइड फिगर आपके पास पेंटागॉन कंसिडर की जाती है, 6 साइड आपके पास हेक्सागॉन, 7 साइड्स हेप्टागॉन, closed figure with 8 sides is called octagon, closed figure with 9 sides is called nonagon, and the last is with 10 sides it is called decagon। तो ये तमाम नाम भी आपको आने चाहिए, और जब 4 से ज़्यादा साइड्स हों तो फिर आपने उनके इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे फाइंड आउट करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, वो अब हम देखने जा रहे हैं। अब आपके पास कोई भी 4 से ज़्यादा नंबर ऑफ साइड्स आ जाती हैं, 5, 6, 7 वट एवर, तो आपने उसके उस क्लोज्ड फिगर की इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करके बताना है। तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, दैट इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन विद n साइड्स। वो n साइड्स हो सकती हैं, n कुड बी 5, 6, 7, 8 या फिर 10 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो उसके इंटीरियर एंगल्स के फॉर्मूला का सम n-2 इंटू 180 डिग्री होगा। क्या करना है कि नंबर ऑफ साइड्स में से 2 माइनस करना है और मल्टीप्लाई बाय 180 कर देना है, तो आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसी के साथ ही कुछ और मजीद बातें याद रखें कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स टेकिंग एट ईच वर्टेक्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। इसके कहने का क्या मकसद है कि आपके पास कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, फिर उसके आगे पेंटागॉन हो, हेक्सागॉन हो, हेप्टागॉन हो, व्हाटएवर पॉलीगॉन इट इज़, तो उसके अंदर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो आपके पास हमेशा 360 डिग्री के इक्वली आएगा। तो ये एक रिजल्ट है, याद रखने वाली बात है, MCQ में पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। सिमिलरली हम आगे मूव करते हैं तो कुछ 2 बातें और लिखी हुई आपकी बुक में। फॉर अ गिवन पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर दिया गया है, द क्वाड्रिलेटरल विद मैक्सिमम एरिया इज अ स्क्वायर, तो क्वाड्रिलेटरल आपके पास मैक्सिमम एरिया वाला कौन सा कंसिडर किया जाएगा, वो एक स्क्वायर होगा। फॉर अ गिवन एरिया, अगर आपको एरिया दिया गया हो, द क्वाड्रिलेटरल विद मिनिमम पेरीमीटर, तो क्वाड्रिलेटरल जिसका मिनिमम पेरीमीटर होगा वो भी क्या होगा, स्क्वायर ही होगा। स्टूडेंट्स इसी के साथ ही क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल A, एंगल B, एंगल C, इन तीनों का सम इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एंगल D है। व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ एंगल D? तो एंगल D की वैल्यू हमने बतानी है। आपके पास चॉइसेस मौजूद हैं, तो अगर हम 30 को सॉल्व करें स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अभी हम पढ़कर आए हैं कि क्वाड्रिलेटरल अगर आपके पास कोई भी फिगर होती है, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, तो उसके अंदर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो उसके अंदर आपके पास मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल D, दैट वुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। अब गिवन उसने क्या दिया हुआ है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, इन तीनों की ही वैल्यूज दी हुई हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C, इसकी वैल्यू क्या बताई हुई है, इसकी जगह रिप्लेसमेंट कर दूंगा 4 टाइम्स ऑफ एंगल D प्लस आगे भी क्या है, एंगल D ही है। ये M मैंने लिखा है, इट मींस मेजरमेंट। तो 4 एंगल D प्लस एंगल D, दैट वुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो 4 एंगल D प्लस एंगल D, दैट बिकम्स 5 एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। तो 5 1 और 5 7 हो जाएगा और 5 2 हो जाएगा, तो एंगल D की क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी 72 डिग्री, एंड दैट इज प्रेजेंट इन चार्ली, और वही राइट आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ डेकागॉन। एक डेकागॉन है, और डेकागॉन में अभी हम पढ़कर आए हैं, 32 क्वेश्चन है, n कितना होगा, यस दैट इज इक्वल टू 10।
और एवरेज पूछ रहा है फॉर ऑल द एंगल्स इन अ डेकागॉन। पहले तो मैं डेकागॉन के अंदर इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है वो देख लेता हूं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का सम, तो ये उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए है। और एक्सटीरियर एंगल्स का आपको पता ही है, रिजल्ट से हमने याद रख लिया कि वो 360 डिग्री होता है, चाहे वो कोई भी पॉलीगॉन हो। फॉर्मूला याद होना चाहिए n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n कितना है 10 -2 है इंटू 180 डिग्री। तो 180 को अब यहां से क्या आएगा 8 आएगा, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आ जाएगा किसके अंदर, डेकागॉन के अंदर। बट वो हमसे पूछ रहा था एवरेज। तो डेकागॉन की कितनी साइड्स थी, 10 साइड्स थी, तो डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे 10 कर देंगे, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स, कि कितनी साइड्स हैं। तो एवरेज हमसे पूछ रहा था, तो एवरेज होता क्या है बेसिकली सम ओवर n होता है, और n क्या है नंबर ऑफ साइड्स ही हैं, यानी सम ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये यहां से ये कैंसल और ये कैंसल, 18 इंटू 8 जब आप करेंगे एंड रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 18 इंटू 8 अगर आप कर देते हैं तो आपके पास एवरेज आ जाएगी स्टूडेंट्स, और वो एवरेज क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 144 डिग्री। और वो आपके पास किस में पड़ा हुआ है, चार्ली में पड़ा हुआ है, और वही राइट आंसर भी है। यहाँ पे लिख भी लेते हैं 144। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर बिलो। अगर हम देखें तो x की वैल्यू वो पूछ रहा है। तो अगर x की वैल्यू पूछ रहा है, q वर्टेक्स के ऊपर 90 है और राइट r वर्टेक्स के ऊपर 90 है, सिमिलरली s वर्टेक्स के ऊपर 130 डिग्री है, और रिमेनिंग आपके पास t और p हैं जो कि एंगल सेम हैं और वो x हैं, और वो x की ही वैल्यू पूछ रहा है। तो हम यहाँ से उसको कैलकुलेट करके बता देते हैं। अब अगर देखें तो 90 + 90 + 130 और फिर आगे ये 2x है, तो ये 5 साइडेड आपके पास फिगर बन रही है। और 5 साइडेड फिगर के अंदर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर आपने फाइंड आउट करना है तो वो किस तरह करेंगे, सम दैट इज इक्वल टू n-2 इंटू 180, तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो विच इज 3 इंटू 180 हो जाएगा, और 3 इंटू 180 एज यू नो किसके इक्वल होता है 540 डिग्री के। अब ये मेरे पास इन पांचों एंगल्स का सम आ गया, जिसमें मेरे पास एक एंगल x है, दूसरा भी x है, तीसरा 130 है, और चौथा 90 है, और पांचवा 90 है। अब ये तमाम क्या करूंगा मैं, इनमें से ऐड करके उनमें से माइनस कर दूंगा। तो 540 ये हो गया, ये 2x हो जाएगा इक्वल टू 90 और 90 180, 180 प्लस 100 करेंगे तो 280, 280 प्लस 30 करेंगे 310 हो जाएगा। तो 540 माइनस 310 हो गया। तो यहाँ से अगर 540 में से 310 अगर आप निकाल दें तो 190 और 190 और 40 करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 230 हो जाएगा। और 230 को फर्दर जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आपके पास 2 1 2 1 और 2 5, तो x क्या आ जाएगा 115 डिग्री, और विच इज़ प्रेजेंट इन अल्फा, और वही राइट आंसर है, हमने भी वही कैलकुलेट किया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। That is question number 33 of your book. In an 18-sided polygon, measure of all sides, measure of all angles has same value. What is the measure of each angle? तो अब क्वेश्चन नंबर 33 है और वो हमें 18-साइडेड पॉलीगॉन के बारे में बता रहा है। तो 18 n कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 18, और पॉलीगॉन मेजर ऑफ ऑल एंगल्स हैज़ द सेम वैल्यू, और उसके अंदर तमाम एंगल्स की वो सेम वैल्यू है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो हर एक एंगल की क्या वैल्यू है। तो इसके लिए भी हमें क्या एक एवरेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इज इक्वल टू सम ओवर एन। तो सम क्या है, n - 2 इंटू 180 करेंगे तो 18 - 2 इंटू 180 करना है, और नंबर ऑफ साइड्स टोटल कितनी है 18 है, और उसी पे डिवाइड भी कर देंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि वो जो सेम वैल्यू है हर एक एंगल की वो क्या है।
तो ये 18 से कैंसिल हो जाएगा, दिस वुड बी कैंसल आउट, ये 10 हो जाएगा, 18 इंटू 2 करेंगे, 18 माइनस 2 करेंगे 16 हो जाएगा, 16 इंटू 10 करेंगे, सो दैट वुड बी इक्वल टू 160 डिग्री, और दिस इज प्रेजेंट इन चार्ली, और वही हमने कैलकुलेट भी किया है। तो स्टूडेंट्स, दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड -2 इंटू 180 डिग्री। कोई भी पॉलीगॉन हो जाए, अगर उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करना है, उनके इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है, तो n -2 इंटू 180 करेंगे, तो वहाँ से सिंपली सम फाइंड आउट कर लेंगे आप।